हेलो बच्चों, मैं अवनीश कुमार एक बार पुनः आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर स्वागत करता हूं और गुरुओं को नमन करते हुए जो टॉपिक बेटा हम लोग पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा हमने समास पढ़ लिया था। समास में हमने अपदान तत्पुरुष तक पढ़ लिया था। अब उसे ही फिर आगे जो समास हमारे तत्पुरुष समास जो 6 प्रकार का होता है उस पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो अगला जो है हमारा अपदान के बाद में आता है हमारा संबंध तत्पुरुष। क्या होता है बेटा? संबंध तत्पुरुष। क्या होता है हमारा? संबंध तत्पुरुष। चिन्ह होता है इसका का, की, के। ये चिन्ह होता है इसका का, की, के। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे टेबल हम बना रहे थे, जैसे टेबल हमने बना रखी थी उसी टेबल के अकॉर्डिंग अब हमें शब्दों का समासिक पद समास विग्रह करते हुए शब्दों को नोट करना है। ठीक है। टेबल हम लोगों ने बना रखी थी समासिक पद, समास विग्रह और समास बेटा, समास विग्रह और समास। अब यहाँ पर क्या है, हमें शब्द लिखने हैं, हमें क्या करना है बेटा? शब्दों को लिखना है हमें। पहला शब्द है बेटा श्रमदान। क्या शब्द है? श्रमदान। फिर है प्रेमोपासक। ठीक है। अब मैं शब्द बोल रहा हूं, उनको आप नोट करते चलें। पहला शब्द है श्रमदान, दूसरा है प्रेमोपासक, तीसरा है गंगाजल, फिर लिखो अन्नदाता, फिर लिखो राजभवन, फिर लिखो समाजोद्धार, फिर लिखो ग्रामोद्धार, फिर लिखो लोकनायक, फिर लिखना है चंद्रोदय। गुण संधि है बेटा चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। सभापति, फिर लिखो पतितोद्धार। क्या है बेटा? पतितोद्धार। सूर्योदय, भारतेंदु, देवमूर्ति, ऋषि कन्या, जीवन साथी, गुरु सेवा, प्राणहानि, मताधिकार, जलापूर्ति, समयानुसार, विद्यासागर, फिर लिखो वित्त हानि, सीमा रेखा, गृह स्वामी, अमृत धारा, राम भक्ति इंपॉर्टेंट शब्द है, टैग कर लेना राम भक्ति। फिर लिखो समय तालिका, भारत रत्न, गोदान इंपॉर्टेंट शब्द है, योगी जी गायों के लिए बहुत ज्यादा वो किया उन्होंने, गोदान। फिर लिखो चरित्र पतन, चाय बागान, चर्म रोग, जलधारा,
जल प्रवाह, जल प्रवाह। जन संगठन, अगला क्या है बेटा? जन संगठन। फिर है जमींदार, जमींदार। जीवन दान, दिनचर्या, दिनचर्या। धनपति, रक्तदान, रक्तदान। राजमाता, वितरण विधि, वितरण विधि। शब्दानुसार, शांति दूत, शांति दूत। सूर्योदय, हुक्मनामा। देश सेवा, देवालय। सेना नायक, सेना नायक। ईश्वरोपासना, ईश्वरोपासना। ईश्वर प्लस उपासना गुण संधि है। रक्षा सदन, रक्षा सदन। पूछा गया है दिल्ली जीडी की भर्ती में, पूछा गया रक्षा सदन। फिर लिखो मताधिकार, मताधिकार। जलापूर्ति, जलापूर्ति। विद्यासागर, विद्यासागर। अनारदाना, अनारदाना। आत्महत्या, आत्महत्या। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। गुरु भाई, गुरु भाई। गोमुख, गोमुख। गोहत्या, गोहत्या। दयानिधि, दयानिधि। नगर शेठ। गंगा तट, गंगा तट। घुड़दौड़, घुड़दौड़। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि। फुलवाड़ी। भ्रातृ स्नेह। मन स्थिति, अगला शब्द है बेटा मन स्थिति। मनोविज्ञान, मन स्थिति, मनोविज्ञान। मृग शावक, मृग शावक। रघुवंश, रघुवंश। रक्तदान, रक्तदान। राम दरबार, इंपॉर्टेंट शब्द है राम दरबार, टेक कर लो इसको, राम दरबार। राजयोग, राजयोग। रामानुज, अगला क्या है बेटा? रामानुज। शांति दूत, शांति दूत। संसद सदस्य। शौर मंडल, शौर मंडल। रामचरित, रामचरित। भूकंप, अगला शब्द है बेटा भूकंप। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। दुख सागर, दुख सागर। जगन्नाथ, अगला शब्द है जगन्नाथ। फिर है बेटा कनघट। ठीक है, सबका विग्रह आप लोगों को करना है। और एक चीज को यहां पर आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि अगर, ठीक है, अगर दूसरा पद अगर हमारा, दूसरा पद अगर हमारा, दूसरा पद हमारा स्त्रीलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करोगे? शब्द में लगा कर देख लेना, अच्छा और अच्छी। अगर अच्छा है तो पुल्लिंग है और अच्छी है तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो दान क्या होता है? अच्छा, अच्छी। दान अच्छा, तो केवल क्या आएगा? का शब्द आएगा। ठीक है, अगर अगर शब्द पुल्लिंग है तो की आएगा, और अगर सॉरी शब्द अगर स्त्रीलिंग है तो की आएगा, पुल्लिंग है तो का आएगा। ठीक है, और अगर शब्द बहुवचन है, दूसरा पद अगर बहुवचन है तो फिर वहां पर क्या आएगा बेटा? के शब्द आएगा। ठीक है, विग्रह बनाने हैं आप लोगों को। ठीक है, अगला लिखना है बेटा हमें अधिकरण तत्पुरुष। अगला कौन सा है बेटा हमारा? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अगला कौन सा है बेटा हमारा? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, नोट करो इसको, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, चिन्ह होता है इसका, चिन्ह होता है इसका में, पर और पे। ठीक है, इसके चिन्ह होते हैं ये। ठीक है, अब सब लिखने हैं यहां पर आपको। ठीक है, सब लिखिए जल्दी से। पहला शब्द है आप बीती। क्या है बेटा? आप बीती। ठीक है, सीरियल भी आता था आप बीती, इंपॉर्टेंट शब्द है, ट्रैक कर लेना। आप बीती। फिर लिखो वनवास। अगला शब्द क्या है बेटा? वनवास।
फिर लिखो कवि श्रेष्ठ, फिर लिखो कवि श्रेष्ठ, कला प्रवीण, कला प्रवीण, फिर लिखो कार्य दक्ष। अगला शब्द क्या है बेटा? कार्य दक्ष, कार्य दक्ष। ठीक है, अगला है नगरवास, नगरवास। फिर लिखो शोकमग्न, शोकमग्न, फिर लिखो ध्यानमग्न। अगला शब्द बेटा ध्यानमग्न। फिर लिखो हरफनमौला, हरफनमौला। फिर लिखो मुनिश्रेष्ठ, मुनिश्रेष्ठ। फिर लिखो स्कूटर सवार, स्कूटर सवार। फिर लिखो कार सवार, कार सवार। फिर लिखो घुड़सवार, घुड़सवार। फिर लिखो आनंद मग्न, आनंद मग्न। फिर लिखो भाषाधिकार, भाषाधिकार। फिर लिखो आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। फिर लिखो कवि पुंगव, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, राजस्थान टायर 2 परीक्षा में पूछा गया है, कवि पुंगव, कवि पुंगव। फिर लिखो कला निपुण। अगला शब्द है बेटा कला निपुण, कला निपुण। फिर है कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ। फिर है कानाफूसी, कानाफूसी। फिर लिखो जलमग्न, शायद हो गया है, दोबारा रिपीट हो गया है, जलमग्न। फिर लिखो देशाटन, देशाटन। देशाटन का विग्रह होगा देश में अटन, अटन मीन्स होता है भ्रमण, अटन मीन्स क्या होता है? भ्रमण, देश में अटन। नगर प्रवेश, नगर प्रवेश। फिर लिखो शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण। फिर लिखो ऋषि राज, ऋषि राज। फिर लिखो आत्म केंद्रित। अगला शब्द है बेटा आत्म केंद्रित। फिर है कूप मंडूक। अगला शब्द क्या है बेटा? कूप मंडूक, कूप मंडूक। कूप में मंडूक, मंडूक मीन्स होता है मेंढक। कर्मरत। अगला शब्द है कर्मरत, इजी है। फिर लिखो भूमिगत। अगला शब्द क्या है? भूमिगत। फिर है विषयरत। अगला शब्द क्या है बेटा? विषयरत। फिर है सिर दर्द। लास्ट शब्द क्या है? सिर दर्द। ठीक है, और भी शब्द हो सकते हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इनको आपको तैयार करते चलना है, विग्रह करना है। और विग्रह करने के बाद में इन सारे शब्दों को व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। मेरा नंबर है 8273958419, 8273958419। ठीक है, अगला देखो बेटा, अगला समास बनता है हमारा कर्मधारय समास। कौन समास होता है बेटा? कर्मधारय समास। अगला समास कौन सा है हमारा? कर्मधारय समास। तीसरा समास बनता है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, अगला क्या है हमारा? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए। जिस समास में पहला पद विशेषण हो, जिस समास में पहला पद विशेषण हो, जिस समास में पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। मैं पुनः बोल रहा हूं, जिस समास में पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। हमने बताया था उपमेय उपमान का भी समावेश रहेगा इसमें। दूसरी परिभाषा लिखो, नंबर 2 दूसरी परिभाषा। जिस समास के समासिक पदों में उपमेय उपमान का आरोप होता है, उपमेय उपमान का आरोप होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है बेटा? कर्मधारय समास होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, लेकिन ऐसे शब्दों के विग्रह में सदृश या समान शब्द का प्रयोग किया जाता है, सदृश या समान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लिख रहे थे शब्द, यहाँ पर आपको फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सब लिखने हैं, फर्स्ट डेफिनेशन के, जिसमें क्या होगा? पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होगा बेटा? विशेष्य होगा। दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। तो पहला शब्द है यहाँ पर नील गाय। क्या शब्द है? नील गाय। अब देखो, नीला शब्द विशेषण है, गाय शब्द संज्ञा, विशेष्य क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, नील गाय। अब सब लिखते रहो नीचे, नील गाय। फिर लिखो नील गगन, फिर लिखो नील गगन। फिर लिखो परमेश्वर, परमेश्वर।
फिर लिखो पीतांबर, अगला शब्द है बेटा पीतांबर, ठीक है, पीतांबर, पीतांबर, ठीक है। फिर लिखो महात्मा, अगला शब्द है बेटा महात्मा, ठीक है, महात्मा। फिर लिखो दीर्घायु, दीर्घायु। फिर लिखो महाराज, महाराज। फिर लिखो अंधविश्वास, अगला शब्द है अंधविश्वास। फिर लिखो भला मानस, भला मानस। काली मिर्च, अगला शब्द है काली मिर्च। फिर लिखो कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प। फिर लिखो महाकवि, महाकवि। अगला शब्द है बेटा पीत सागर, अगला शब्द क्या है बेटा पीत सागर। नेक्स्ट शब्द है महोषधि, महोषधि। नील कमल, नील कमल। सुपुत्र, अगला शब्द है सुपुत्र। फिर लिखो अल्प बचत, अगला शब्द है बेटा अल्प बचत। फिर है कुमति, अगला शब्द है बेटा कुमति। फिर है महाभोज, अगला शब्द है बेटा महाभोज। फिर लिखो शुक्ल पक्ष, अगला शब्द है शुक्ल पक्ष। लिखते रहिए, लिखते रहिए, बहुत ज्यादा शब्द हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है, तैयार करिए इनको। शुक्ल पक्ष। फिर है सुंदर लाल, अगला शब्द क्या है सुंदर लाल। फिर है सुदर्शन, अगला शब्द क्या है सुदर्शन। फिर है सुपथ, अगला शब्द क्या है सुपथ, ठीक है, सुपथ, अच्छा है पथ, ठीक है, विग्रह हो जाएगा इसका। अब लिखो नंबर 2 दूसरी परिभाषा डालकर, नंबर 2 दूसरी परिभाषा डालकर यहाँ पर इस वाले टेबल में ही आपको शब्द लिखने चलते हो चलना है और उनका विग्रह करके मेरे को बताना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8273958419, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा के अकॉर्डिंग सब नीचे इनका विग्रह आपको करना है। फिर दूसरी परिभाषा, दूसरी परिभाषा को यहाँ पे लिख देना उपमेय उपमान। क्या है उपमेय उपमान से संबंधित शब्द हैं हमारे, ठीक है, उनको डिस्क्रिप्टिव करते हुए चल रहा हूँ, स्पष्ट करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। पहला शब्द है यहाँ पर चरण कमल, शब्द क्या है बेटा चरण कमल, चरण कमल, ठीक है। नेक्स्ट शब्द लिखो चरण कमल। फिर लिखो मृग लोचन, नेक्स्ट शब्द है मृग लोचन, मृग लोचन। फिर है वायु वेग, अगला शब्द क्या है बेटा वायु वेग। फिर लिखो लता देह, अगला शब्द है लता देह। फिर है चंद्रमुख, नेक्स्ट शब्द क्या है बेटा चंद्रमुख। फिर है विद्यारत्न, नेक्स्ट शब्द क्या है विद्यारत्न। फिर लिखो कनकलता, अगला शब्द है बेटा कनकलता। फिर है क्रोधाग्नि, अगला शब्द क्या है क्रोधाग्नि, ठीक है, क्रोधाग्नि। दीर्घ संधि है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है क्रोधाग्नि, समास में ही पूछा जाता है, ठीक है, यूपी में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया क्रोधाग्नि शब्द। अगला लिखो संसार सागर, संसार सागर, ठीक है, टेट की परीक्षा में संसार सागर। फिर लिखो स्त्री रत्न, अगला शब्द है स्त्री रत्न, स्त्री रत्न। फिर है प्राण प्रिय, प्राण प्रिय। कुसुम कोमल, अगला शब्द है कुसुम कोमल। फिर लिखो राजीव लोचन, अगला शब्द क्या है राजीव लोचन। फिर है ज्वालामुखी, नेक्स्ट शब्द क्या है बेटा ज्वालामुखी। फिर है नीरज नैन, अगला शब्द क्या है नीरज नैन। फिर है घनश्याम, अगला शब्द क्या है बेटा घनश्याम। फिर लिखो मृग नैनी, नेक्स्ट शब्द है मृग नैनी। फिर लिखो मीनाक्षी, नेक्स्ट शब्द है मीनाक्षी। फिर लिखो भव सागर, अगला शब्द क्या है बेटा भव सागर। फिर लिखो नरसिंह, अगला शब्द क्या है बेटा नरसिंह, नरसिंह। फिर अगला शब्द है वचन अमृत या वचनामृत भी बोल सकते हैं इसे, वचनामृत या वचन अमृत, दीर्घ संधि बनेगी वचन धन अमृत। अगला शब्द है पुत्र रत्न, अगला शब्द क्या है बेटा पुत्र रत्न, ठीक है। ये शब्द आपके हो गए बेटा कर्मधारय समास के, ये सारे समासिक पद हो गए। इनका विग्रह आप लोगों को साफ साफ स्पष्ट करना है और इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं जाना है। इन सारे शब्दों को तैयार करिए आप, ठीक है। अगला है नेक्स्ट हमारा, अगला है चौथा समास हमारा बहुब्रीहि समास। चौथा समास कौन सा है बेटा बहुब्रीहि समास, ठीक है। अगला क्या है हमारा बहुब्रीहि समास। जय नीला शब्द था, नीली है गाय तो नीली है गाय विग्रह हो जाएगा। चरण कमल, चरण के सदृश कमल या चरण के समान कमल, पहली वीडियो मैंने आपको बता रखा है, चरण कमल या चरण के सदृश कमल, ठीक है। अगला चौथा समास होता है बेटा हमारा बहुब्रीहि समास। कौन सा होता है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। कौन सा होता है बेटा बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब इसमें देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। जिस समास में
पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी अन्य अर्थात तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। कौन समास होता है बेटा? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखो, इस समास में नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखो, परिभाषा के रूप में शॉर्ट है उसका। इस समास में सारे देवी देवता कौमा जीव जंतु कौमा प्राणी विशेष तथा से या सह सूचक शब्द भी रहते हैं। ठीक है, नंबर 2, यदि कोई शब्द विग्रह करने पर अर्थ स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है, तो बाला बाली जो जिस जिसका जिसके जो जिस जिसका जिसके आदि शब्दों से या आदि शब्दों के प्रयोग से समासिक पद का विग्रह करने पर लगा देना है हमें वहां पर। तो अर्थ जो अन्य पद प्रधान है, जो तीसरा पद प्रधान है, वो निकलकर सामने आ जाता है। जैसे मैं कहूं लंबोदर, मैंने कहा लंबोदर, क्या कहा बेटा मैंने? लंबोदर। अब हमें पता नहीं, तो लंबा है उदर जिसका या लंबे पेट वाला, कौन है भैया? गणेश जी। ठीक है, निकल कर आ गया, क्या बन गया हमारा? बहुब्रीहि समास, अन्य पद प्रधान हो गया। ठीक है, अब इसके हमें क्या करना है, यहाँ पर ही इसके समासिक पद लिखने हैं। ठीक है, पहला शब्द है दशानन, क्या शब्द है बेटा? दशानन। फिर लिखो चक्रधर, दशानन चक्रधर। फिर लिखो जलज, फिर लिखो पीतांबर, अगला शब्द है पीतांबर। फिर लिखो चतुर्भुज, त्रिनेत्र। फिर लिखो लंबोदर। फिर है एक दंत। फिर है खगेश, सब क्या है? खगेश। फिर लिखो चंद्रमौली। चंद्रशेखर, अब सब क्या है? चंद्रशेखर। फिर लिखो चंद्रचूड़, अगला शब्द क्या है बेटा? चंद्रचूड़। फिर लिखो वीणा पाणी, अगला शब्द क्या है बेटा? वीणा पाणी। फिर लिखो शूल पाणी, अगला शब्द क्या है? शूल पाणी। फिर लिखो गिरिधर, अगला शब्द क्या है? गिरिधर। फिर लिखो बारहसिंगा, अगला शब्द क्या है बेटा? बारहसिंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है बारहसिंगा। आपको लग भी रहा होगा, देखो कितने विस्तृत शब्द मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, उनका आप सब लोग अध्ययन करते हुए चलें। बारहसिंगा। फिर लिखो दीर्घ बाहु। फिर लिखो पंचानन। फिर लिखो मृत्युंजय। गोपाल, अगला शब्द क्या है बेटा? गोपाल। नेक्स्ट शब्द है गोपाल के बाद में मुरलीधर। निशाचर। मोदक प्रिय, अगला शब्द क्या है? मोदक प्रिय। फिर है अंशुमाली। फिर लिखो अल्प बुद्धि, अगला शब्द क्या है? अल्प बुद्धि। फिर लिखो अनंग, अगला शब्द क्या है? अनंग। फिर है अंजनी सुत, अगला शब्द है अंजनी सुत। फिर है अमरपति, अगला शब्द क्या है बेटा? अमरपति। फिर लिखो उमेश, अगला शब्द क्या है? उमेश। फिर लिखो कपीश, अगला शब्द क्या है बेटा? कपीश। फिर है कपीश्वर, अगला शब्द क्या है? कपीश्वर। फिर लिखो कैलाशपति, अगला शब्द क्या है? कैलाशपति। फिर लिखो कौशल्यानंदन, अगला शब्द क्या है? कौशल्यानंदन। फिर लिखो गंगाधर, अगला शब्द क्या है बेटा? गंगाधर। फिर लिखो दामोदर, नेक्स्ट शब्द क्या है बेटा? दामोदर। फिर लिखो द्वारिकाधीश, अगला शब्द क्या है? द्वारिकाधीश। फिर लिखो देवराज, अगला शब्द क्या है? देवराज। फिर लिखो दुर्वासा, नेक्स्ट शब्द है बेटा? दुर्वासा। फिर लिखो पार्वती नंदन। फिर लिखो देवराज, अगला शब्द क्या है बेटा? देवराज। फिर लिखो दुर्वासा। फिर लिखो मदन रिपु।
फिर लिखो मनमथ, अगला शब्द है मनमथ। फिर लिखो वंशीधर, अगला शब्द है वंशीधर। वंशीधर से पहले था मनमथ, म आदना म और था मनमथ। फिर लिखो बाघांबर, बाघांबर दीर्घ संधि है, बाघांबर इंपॉर्टेंट शब्द है। मनसिज, अगला शब्द है मनसिज। फिर है माधव, अगला शब्द है माधव। फिर लिखो मीन केतु, अगला शब्द है मीन केतु। फिर लिखो रमेश, रमेश। फिर लिखो यशोदा नंदन, यशोदा नंदन। फिर लिखो रघुनंदन, अगला शब्द है बेटा रघुनंदन। फिर है शैलजा, अगला शब्द क्या है शैलजा, शैलजा। फिर है सुधाकर, अगला शब्द क्या है सुधाकर। फिर है हलधर, अगला शब्द है हलधर। फिर है हिमसुता, अगला शब्द क्या है बेटा हिमसुता। फिर लिखो कलमुहा, अगला शब्द है कलमुहा। फिर लिखो कलानाथ, अगला शब्द है कलानाथ। फिर है चक्षुश्रवा, अगला शब्द क्या है चक्षुश्रवा। फिर है नीरज, नीरज। फिर है पतिव्रता, अगला शब्द क्या है पतिव्रता। फिर है पतझड़, अगला शब्द क्या है पतझड़। फिर है राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता। अगला शब्द है बहरूपिया, अगला शब्द क्या है बेटा बहरूपिया। फिर है महीपाल, अगला शब्द क्या है महीपाल। फिर है विषधर, विषधर। शशांक, विषधर शशांक। हिमालय, श्वेत पत्र, श्वेत पत्र। वीर प्रसूता, वीर प्रसूता। प्रधानमंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रधानमंत्री। फिर है कनफटा, मोस्ट इंपोर्टेंट सब योगी जी को से नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, अभी पिछली परीक्षा में पूछा गया है। और प्रधानमंत्री शब्द जो है सुपर टेट में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज की क्लास सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। टेट, यूपी टेट, सी टेट और आपका SGD और DSSB, NVS, KVS, ठीक है। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड का यूपी की परीक्षा में, राजस्थान टायर 2 में, ठीक है। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यूपी के तो हर एग्जाम में, ठीक है, यूपी के हर एग्जाम में समास का टॉपिक पूछा जाता है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला शब्द है जयपुर, जयपुर बहुत पूछा आता है जयपुर। फिर है हैदराबाद, अगला शब्द क्या है बेटा हैदराबाद। फिर है जमशेदपुर, नेक्स्ट शब्द क्या है बेटा जमशेदपुर, जमशेदपुर। फिर है मुरादाबाद, अगला शब्द क्या है मुरादाबाद। फिर है तुगलकाबाद, नेक्स्ट शब्द क्या है तुगलकाबाद। फिर है षटपद, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द षटपद, षटपद। 6 है पैर जिसके अर्थात भौरा के लिए कहा गया भवरा, भ्रमर। फिर है पंचमुखी, अगला शब्द क्या है पंचमुखी, पंचमुखी। फिर है जितेंद्रिय, अगला शब्द है जितेंद्रिय। फिर लिखो सुमित्रा नंदन, अगला शब्द है सुमित्रा नंदन। फिर लिखो मनोज, अगला शब्द है मनोज, मनोज। फिर लिखो शिवसुत, अगला शब्द है शिवसुत, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपसे बताया था। अभी सह सूचक शब्द भी आपके यहाँ पर लिखने हैं, तो देखो इन शब्दों का विग्रह नहीं करना है, आपको लिखना है सह परिवार, सह परिवार, सचेत, सबल, ऐसे ही आगे लिखते चल जाना है, सबल, ठीक है। सहजे आदि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं यहाँ पर। सब में क्या बनेगा बेटा आपका बहुब्री समास रहेगा, सब में क्या रहेगा बहुब्री समास रहेगा, ठीक है। अगला देखो, अगला समास है बेटा हमारा द्विगु समास। आज समास का प्रकार हमें खत्म करना है। अगला समास है हमारा द्विगु समास। कौन समास है बेटा द्विगु समास, ठीक है। 5वां समास है बेटा हमारा द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास लिखो, परिभाषा क्या कहती है, जिस समास के या जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद समूह का बोध कराता है, तथा दूसरा पद समूह का बोध कराता है, तो वहां पर द्विगु समास होता है, तो वहां पर द्विगु समास होता है।
जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद समूह का बोध कराता है तो वहां पर द्विगु समास होता है। तो वहां पर क्या होता है बेटा, द्विगु समास होता है। ठीक है, अब हमें फिर वही टेबल हमें बनानी है और उसके अनुसार ही चलना है। समासिक पद, समास विग्रह और समास। ठीक है, समासिक पद में आपको लिखना है चौराहा, पहला शब्द है बेटा चौराहा। ठीक है, फिर लिखते रहो नीचे उसके चौराहा, फिर लिखो पंचवटी। पंचवटी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द पूछा जाता है। ठीक है, हरियाणा एसआई में पूछा गया है पंचवटी। फिर लिखो त्रिभुज, अगला शब्द है बेटा त्रिभुज। ठीक है, फिर त्रिवेणी, त्रिवेणी। फिर लिखो नवग्रह, अगला शब्द क्या है बेटा नवग्रह। फिर लिखो शताब्दी, शताब्दी। फिर लिखो नवनिधि, नवनिधि, नवनिधि। फिर लिखो अष्ट सिद्धि, अगला शब्द है अष्ट सिद्धि। फिर लिखो त्रिलोक, अगला शब्द क्या है बेटा त्रिलोक। फिर लिखो सप्ताह, सप्ताह। फिर लिखो सतसई, सतसई। फिर लिखो चवन्नी, चवन्नी। फिर लिखो अठन्नी, अठन्नी। फिर लिखो नवरत्न, अगला शब्द है नवरत्न, नवरत्न। फिर लिखो चौमासा, चौमासा। फिर लिखो पंचतंत्र, पंचतंत्र। फिर लिखो त्रिकोण, नेक्स्ट शब्द है बेटा त्रिकोण। फिर लिखो सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। फिर लिखो पंजाब, अगला शब्द है पंजाब। फिर लिखो त्रिकाल, अगला शब्द है त्रिकाल। फिर त्रिफला, त्रिफला। फिर है पंचामृत, पंचामृत। फिर लिखो दोपहर, दोपहर, अगला शब्द है दोपहर। फिर लिखो चतुर्वेद, अगला शब्द है बेटा चतुर्वेद, चतुर्वेद। फिर है चौघड़ा, चौघड़ा। अगला शब्द है तिमाही, तिमाही। फिर है त्रिमूर्ति, नेक्स्ट शब्द है बेटा त्रिमूर्ति। फिर है त्रिपिटक, नेक्स्ट शब्द है त्रिपिटक, इंपॉर्टेंट शब्द है त्रिपिटक, पूछा जाता है। फिर है दो पहिया, नेक्स्ट शब्द है दो पहिया। फिर है दो मंजिला, दो मंजिला। फिर है पंचरात्र, अगला शब्द है पंचरात्र। फिर है पंसेरी, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द पंसेरी। फिर लिखो सतनजा, सतनजा, सतनजा। फिर लिखो दूनाली, नेक्स्ट शब्द है दूनाली। फिर लिखो रुपया, रुपया। ठीक है, इसके बाद में फिर आपको मैंने बताया था वो संख्या आनी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, हिंदी में लिखा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, इस टाइप से लिखना है, कभी ऐसे लिख दो 10, लिखो 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, इस टाइप से लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट समास है बेटा छठा समास हमारा द्वंद्व समास। छठा समास कौन सा है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास, इन सबके विग्रह करने आप लोगों को। छठा समास है हमारा बेटा द्वंद्व समास। कौन सा है द्वंद्व समास। ठीक है, लिखो जिस समास के या जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट्स लिखना है। इस समास के समासिक पदों में एक योजक चिन्ह लगा होता है। इस समास के समासिक पदों में एक योजक चिन्ह लगा रहता है, लेकिन योजक चिन्ह कभी कभी नहीं भी रहता है, वो अपवाद स्वरूप है, अपवाद स्वरूप है वहां पर। तीसरा पॉइंट है दोनों पद विग्रह करने पर, दोनों पद विग्रह करने पर या तो और सबसे जुड़ते हैं या फिर या सबसे जुड़ते हैं, या तो और सबसे जुड़ते हैं या फिर या सबसे जुड़ते हैं। दोनों पद मुख्यतः एक दूसरे के विपरीतार्थी होते हैं। दोनों पद मुख्यतः एक दूसरे के विपरीतार्थी होते हैं। विपरीतार्थी मतलब बेटा अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं उससे बिल्कुल। ठीक है, अब पहला शब्द है हमारा यहाँ पर, पहला शब्द है हमारा यहाँ पर माता पिता। पहला शब्द क्या है बेटा यहाँ पर हमारा माता पिता। ठीक है, मैं बहुत शब्द बोल रहा हूँ, नीचे नोट करते रहना सारे के सारे। माता पिता। फिर लिखो राम लक्ष्मण, फिर है राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। फिर लिखो राम कृष्ण, अगला शब्द क्या है राम कृष्ण। फिर लिखो नमक मिर्च,
नेक्स्ट शब्द बेटा नमक मिर्च, नमक मिर्च। फिर लिखो भाई बहन, भाई बहन। फिर लिखो राधा कृष्ण, नेक्स्ट शब्द बेटा राधा कृष्ण। फिर लिखो गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर। फिर लिखो नाक कान, नाक कान। गाय बैल, गाय बैल। दाल भात, दाल रोटी, दाल रोटी। कप प्लेट, कप प्लेट। गुरु शिष्य, गुरु शिष्य। नर नारी, नर नारी। नायक नायिका। आग पानी। अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक अध्यापिका। आचार व्यवहार, अगला शब्द है आचार व्यवहार। नेक्स्ट है बेटा नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। छल कपट, छल कपट। चूहा बिल्ली, चूहा बिल्ली। भूखा प्यासा, भूखा प्यासा। रात दिन, रात दिन। थोड़ा बहुत। सुख दुख। धनी निर्धन। आय व्यय, आय व्यय। पाप पुण्य, पाप पुण्य। जीवन मरण, जीवन मरण। यश अपयश, यश अपयश। हानि लाभ, हानि लाभ। भला बुरा, भला बुरा। गौरी शंकर, रिपीट हो गया गौरी शंकर। देवासुर, देवासुर। देखो देवासुर, देवासुर शब्द में देखो, देवासुर शब्द में देखो आप बेटा यहाँ पर देखो योजक चिन्ह नहीं आया है। फिर लिखो हरिहर, अगला शब्द क्या है बेटा हरिहर। मैं यहाँ लिख देता हूं हरिहर। फिर है देवासुर, अगला शब्द क्या है हमारा देवासुर। और फिर क्या है हरिहर। फिर लिखो देवासुर हरिहर। फिर लिखो कंदमूल, अगला शब्द क्या है बेटा हमारा कंदमूल, कंदमूल। देखो इन तीनों शब्दों में योजक चिन्ह नहीं है। तो उसके बाद फिर हमारी संख्या है 11, ठीक है 12, 21, 31, 31, 31। फिर 41, फिर 51। अगला शब्द क्या है बेटा 51। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, मैंने आपको बता रखा था। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कोई समास नहीं होता है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कोई समास नहीं होता है। जैसी संख्या 10 बनी, जैसी संख्या 10 बनी तो उसमें फिर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी कि 10, 20, 30 वाली संख्याओं में क्या होगा जिनमें जीरो लगा हुआ है द्वंद्व समास होगा, सॉरी द्विगु समास होगा और द्विगु समास होगा। और जैसी संख्याएं 10 से 11, 10 को छोड़ने का 11 से 19 तक की संख्याएं होंगी उन सब में क्या होगा हमारा द्वंद्व समास होगा। उन समय द्वंद्व समास जो 10 और 1 11 और का समावेश है वहां पर, ठीक है। 20 क्या है एक समूह है, 30 क्या है एक समूह है, 40 का एक समूह है, तो वहां पर क्या है हमारा द्विगु समास है। तो वहां पर क्या है हमारा द्विगु समास है, ठीक है बेटा। आज हमने समास की क्लास यहाँ पर समास का प्रकरण खत्म कर लिया है। कल हम रस प्रकरण के साथ, रस टॉपिक के साथ में फिर पुनः आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।